आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लैंडसेट की नई स्टडी क्या कहती है, चलिए बताते हैं। चौंक जाएंगे आप। मुझे समझ में नहीं आता है कि छोटे छोटे बच्चों को बेटा कोल्ड ड्रिंक लोगे, बेटा चॉकलेट लोगे। अबे यार, कैंसर डायबिटीज को बढ़ावा दे रहे हो, तुम लोगों को पता ही नहीं। इंडियन पेरेंट्स को पेरेंटिंग कैसे करनी उसकी जरूरत है, मुझे लग रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में यार ये सब था नहीं, फास्ट फूड। तो सरसों का साग, मक्के की रोटी, बचपन से ही वो आदत लग जाती थी। तो हेल्दी खाते थे, इसलिए हष्ट पुष्ट बच्चे होते थे। लेकिन आज बहुत दिक्कत है। तो तुम मोटा कितना हो गया है, इस पे बात करेंगे। लेकिन समाधान बैच में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने ये बैच फिर से खोल दिया है। 1,000 रुपए का मात्र ये बैच है। आमतौर पे 10-15 हज़ार के मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलते हैं, बट हमें बहुत कम हमारी स्टार फैकल्टीज के साथ, जिन्होंने इस बार सिलेक्शंस दिए हैं। तो इसमें 3 फेज में क्लासेस होंगी। फेज 1 में मैराथन क्लासेस, मतलब एक तरीके से क्रैश कोर्स होगा। फिर दूसरे फेज में 28 दिनों तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और तीसरे फेज में रिवीजन विथ टेस्ट सीरीज एंड सीसैट। तो आ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। चाणक्य नीति का भी कोर्स लाइव है, वो भी 300 रुपये का। हमने दोबारा से इसको सेल जो है वो शुरू कर दी है, ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। तो भारत में ओबेसिटी एपिडेमिक है। तो ओबेसिटी एपिडेमिक क्योंकि भारत, ये लैंसेट की स्टडी बताती है 2050 तक हर तीसरा आदमी या औरत भारत में मोटा होगा। रोहित शर्मा को फैट कह दिया, बवाल हो गया। सही होना भी चाहिए था, लेकिन मान के चलिए कि मोटापा ये एक बीमारी लेके आएगा। मोटापा बीमारी ही लेके आता है, सारी बीमारियां पेट से होती हैं। 21.8 करोड़ मेन एंड 23.1 करोड़ वुमेन इन इंडिया वो ओवरवेट या ओबीस हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से 45 करोड़, आप विश्वास करेंगे 45 करोड़, हर तीसरा भारतीय जो है वो मोटा होगा 2050 तक। ग्लोबली आधे से ज्यादा एडल्ट और थर्ड ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस दे विल बिकम ओबीस। यानी कि हर दूसरा आदमी या तीसरा आदमी, तो यानी कि पूरी दुनिया के आंकड़े ऐसे ही हैं। ये चीज है 15 से 24 साल तक सबसे ज्यादा, क्योंकि इसी समय खूब खाते हैं, खूब चटोरते हैं। फास्ट फूड लगातार बढ़ रहा है, बढ़ने ही वाला है। प्रोसेस्ड फूड बढ़ने वाला है। बता दूं कि जो प्रेवलेंस है ओवरवेट या फिर ओबेसिटी, मोटापा जो है 1990 में 0.4 करोड़ था, आज 2021 में 1.68 करोड़ है। और ये 2.7 करोड़ तक हो जाएगा 2050 तक। कितना बढ़ जाएगा ओवरवेट। यंग वुमेन में ये 1990 में 0.33 करोड़ था, आज 1.3 करोड़ है, और 1.69 करोड़ 2050 तक चला जाएगा। तो भारत इस चार्ट को टॉप किया है। चाइना और अमेरिका को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। तो नंबर क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि अगर आधी दुनिया मोटी होगी तो क्या होगा? कह रहे हैं कि मैक्सिमम ओवरवेट एडल्ट्स खाली 8 कंट्री में रह रहे हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, चाइना और अमेरिका तो है ही। तो स्टडी बताती है कि भाई देखिए, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें भारत, चाइना, साउथ एशिया, बहुत सारे देश आ गए, मतलब एक तरीके से 70-80% देश आ गए। तो उसमें चाइल्डहुड मैलन्यूट्रिशन भी है ना, इन्फेक्शियस डिजीज भी है। इसकी वजह से और ऊपर से ओबेसिटी और आ जाएगी, तो आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो कोलैप्स हो जाएगा। बहुत बर्डन आने लगेंगे बीमारियों के। स्टडी ये भी बताती है कि जो चाइल्डहुड अंडर न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, ये मोटापे से रिलेटेड है। आप समझ रहे हो? कहते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन जो इसमें होता क्या है कि कई बार आपकी जो एनर्जी है वो एक्यूमुलेट होती है फैट टिश्यूज में, और ये बाद में जाके फटेगी, एडल्ट में जाके फटेगी। आपने देखा होगा बहुत लोग शुरुआत में पतले होते हैं, बाद में बहुत मोटे हो जाते हैं इसी वजह से। अब अगर ऐसा होगा तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होनी ही होनी है। कुछ तरीके के कैंसर हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, ये चीज है। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि ये ओबेसिटी जो है ना, ये बच्चों में बढ़ रही है। जो ओवरवेट, भारत की अगर बात करते हैं 1990 में लगभग 0.46 करोड़, 46 लाख जो थे बच्चे वो ओवरवेट थे, आज 1.3 करोड़ है, और ये 1.6 करोड़ 2050 तक जाएगा। लड़कियों की बात करें तो 0.5 करोड़ थे, 45 लाख के आसपास 1990 में, आज 1.24 करोड़ है, और ये 2050 तक 1.44 करोड़ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, आखिरकार क्यों ये मोटापा बढ़ रहा है? सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, हमारी लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड,
जो कि सॉल्ट, शुगर, फैट में रिच हैं। आप किसी शादी में जाओ, कोल्ड ड्रिंक होगी, आइसक्रीम होगी, सारा जो बुफे सजा होगा ना। और अभी जैसे मैंने देखा था भोपाल में एक समिट हुई थी, इन्वेस्टर समिट, मार हो गई उसमें खाने के लिए। खाने में क्या था, पूड़ी छोले तला भुना, मार हो गई। तो अगर आप देखिए, खाने के पीछे हम पागल हैं और इस तरीके के खाने के पीछे और पागल हैं, लेकिन हमने कभी सोचा है कि ये कैसे हमको नुकसान करेगा। विराट कोहली को हम आइडियलाइज करता है, हर कोई विराट कोहली की तरह बनना चाहता है, लेकिन उस बंदे का आप सैक्रिफाइस देखो। वो बंदे ने 20 साल से मीठा तला भुजा कुछ नहीं खाया है, सब छोड़ के रखा। उसने अपनी शरीर को अपना मंदिर बनाया है, तुमने बनाया? ऊपर से ये और बढ़ रहा है। मल्टीनेशनल फूड एंड बेवरेज कॉर्पोरेशन जो है और फास्ट फूड चेन जो है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि हाई इनकम कंट्रीज में इनका कोका कोला सबसे पहले अमेरिका में आया, जापान में गया, कैपिटलिस्ट यूरोप में गया, लेकिन अब वहां के लोग जागरूक हो रहे हैं। वहां के लोग, भाई देखिए, नेस्ले को तगड़ा जुर्माना ठोका है, लेकिन भारत के सेरेलैक तक में उसने शुगर मिला दी है। भारत में कोई रेगुलेशन उतने अच्छे है ही नहीं, और ये पूरी दुनिया की बात है। तो अब क्या है कि ये जो फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज है ना, ये अब वही बता रहे हैं कि हम क्रिकेट को इतना आइडियलाइज करते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये कोई शराब बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, ये पूरे भारत भर जो सबसे बड़ा जिम्मेदार यही लोग हैं, ये जो सेलिब्रिटीज हैं। अगर मोटापा भारत में फैलेगा, सबसे बड़े जिम्मेदार यही होंगे, है ना। तो ये जो कंपनीज हैं, ये मिडिल और लो इनकम कंट्रीज में जा रही हैं। फास्ट फूड चेन्स जो है ना, वो यहां पे आ रही हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ, पर कैपिटा की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, और वीकर रेगुलेशंस, इसकी वजह से बेस्ट है मार्केट। क्योंकि भाई अगर आप तगड़े देश में जाओगे तो वो तो आपकी बैंड बजा देंगे। आपने देखा खूब जुर्माना लगाया यूरोप और अमेरिका में ने, लेकिन यहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 2009 और 2019 में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है ना, सबसे बड़ी ग्रोथ देखी उसने भारत में, सबसे भारत में, कैमरून और वियतनाम में भी। बेवरेज जो कोल्ड ड्रिंक और जो ये बेचते हैं, ये तो रिकॉर्ड पे बिकी है। अब आप किसी से बोले तो बोले खाना छोड़ दे क्या, जीना छोड़ दे क्या, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मरो फिर। डॉक्टर अपर्णा गोविल बताती हैं, जो कि साइंटिफिक कमिटी फॉर ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया की लीडर हैं, हेड हैं। वो कहती है कि देखिए, शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरीकरण बढ़ने से क्या हो गया कि आप चलेंगे नहीं, हर किसी के पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, तो फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। साउथ कोरिया में लोग 10-10 किलोमीटर चलते हैं, खाते बहुत अंट है, लेकिन 10-10 किलोमीटर चलते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं है नहीं। कम्यूट टाइम्स लंबा हो गया है। आप अब जॉब कैसी हो गई है, डेस्क बाउंड हो गई है। आप बैठिए आराम से ऑफिस में, सुबह से शाम तक बैठे रहिए, वो अलग आपकी शरीर पे दिक्कत पैदा करता है। कैलोरी डेंस प्रोसेस्ड फूड, जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में हाई होती है, ट्रांस फैट, शुगर, वेट गेन होता है। फिर उसके बाद आज काम का भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, पुअर स्लीप, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। जिनको खाना छोड़ना है, वो एक मूवी है वेल, ऑस्कर विनिंग मूवी है ब्रेंडन फ्रेजर की, वो देख ले। आप खाना खाना छोड़ देंगे, जो फालतू के फूड्स होते हैं ना, प्रोसेस्ड फूड। जब भी आपको बहुत खाना खाने का मन करे, उल्टा सीधा अंट संट, बस वो मूवी देख ले। क्या करना चाहिए, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? भाई सबसे बड़ी बात कि करंट पॉलिसी जो है वो मोटापे को नहीं रोक सकती, ना ही आप इन कंपनीज को रोक सकते हो। 40% जो कंट्रीज हैं उनकी ऑपरेशनल पॉलिसी है या फिर कोई एक्शन है, और अभी ये पॉलिसी एक्शन जो है वो खाली 10% तक लो और मिडिल कंट्रीज में रिड्यूस हो गया है। यानी कि एक्शन रेगुलेशन कुछ नहीं है। मोटापा बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, इसमें कोई बात नहीं कर रहा है। इंटरवेंशन की जरूरत है। अब देखिए, सरकार आपकी मदद में मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल तो आने वाली है, आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। ओबेसिटी को वैसे तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, और इसका प्रिवेंशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक हेल्थ इमरजेंसी की तरह इसको लेना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, स्कूल में कैंपेन्स होनी चाहिए, वर्क प्लेस, वेलनेस प्रोग्राम, ट्रीटमेंट। जैसे वो सिगरेट का ऐड आता है मूवीज़ में, वैसे मोटापे का भी ऐड आना चाहिए। नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए कि ओबेसिटी ट्रेंड को ट्रैक किया जा सके। लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या खाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। चाणक्य नीति हमारा शानदार कोर्स ये भी ओपन है, 300 रुपए का, और समाधान बैच भी ओपन है, दोनों को आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।